हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर। डेथ ऑफ ए पार्टनर इसका हम पहले 3 क्लास ले चुके हैं। जिनका छूट गया है वो AK कॉमर्स में इसको देख लें। आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम बताएं आपको क्या चीज़, प्रॉफिट और लॉस फॉर अलाइव पीरियड निकालने के बारे, अलाइव पीरियड का। उसके बाद गेनिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और जर्नल एंड लेजर, इतना बता चुके थे। आज क्या करेंगे, आज कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करके बताएंगे आपको, तो डिफरेंट टाइप का, ठीक है, अलग अलग टाइप का कुछ प्रॉब्लम बताएंगे। उसको ध्यान से देखिएगा, देखिएगा एकदम समझ में आएगा। और आप लोग अगर अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारा कुछ आर्थिक मदद हो सके। और देखिएगा ध्यान से, एकदम हम इस गारंटी देते हैं कि आप लोग को क्लियर होगा। और एकदम ट्यूशन कैसे क्लियर होगा, ना कि आपकी यूट्यूब पे ऐसा लगेगा एकदम हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। उसी टाइप से वर्किंग करेंगे सामने, ठीक है, और समझाएंगे। तो इसको ध्यान से देखिएगा और आखिरी तक देखिए, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। एकदम देखिएगा, समझ में आएगा। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा अलग टाइप का है। पिछला तो जर्नल और लेजर बताएं, थोड़ा सा अलग इसमें देखिए अलग क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, टिक क्या हुआ है, X एंड Y आर पार्टनर, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड, इस प्रकार से प्रोवाइड किया, क्या है, ए दैट द अमाउंट बी बैलेंस्ड ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। अकाउंट्स का बैलेंसिंग कब किया जाता है, 31 दिसंबर, माने साल को क्लोज कब किया जाता है, 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को साल खत्म होता है, 31 दिसंबर को। दैट द प्रॉफिट बी डिवाइडेड एज फॉलोज, प्रॉफिट को पार्टनर लोग इस प्रकार से बांटेगा। ये थोड़ा सा नया चीज़ है, ऐसा क्वेश्चन बहुत कम मिलता है, ध्यान देखिएगा। प्रॉफिट को पार्टनर्स लोग इस प्रकार से बांटेगा, X 1/2 लेगा और Y 1/3 लेगा, ठीक है। एंड कैरी टू बी रिजर्व अकाउंट 1/6, मतलब X का प्रॉफिट है कितना, 1/2 है, और Y का 1/3 है। लेकिन ये कब लेगा, रिजर्व में 1/6 ट्रांसफर करने के बाद, माने जो बिजनेस का प्रॉफिट होगा फर्म का, उस प्रॉफिट में से 1/6 को रिजर्व में डालने के बाद जो बचेगा उसको 1/2 और 1/3 लेगा। ये चीज इसमें 1/2 और 1/3 लेगा, ठीक है। ये नया चीज था। अब बाकी सब देखिए, जो बताएं तो पिछला वैसा ही है। दैट द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, हिज एग्जीक्यूटर बी इंटाइटल्ड टू बी पेड, उसके एग्जीक्यूटर को इस प्रकार से पेड किया जाएगा, ठीक है। पेड आउट, टू बी पेड आउट, पेड इस प्रकार से किया जाएगा। द कैपिटल टू हिज क्रेडिट एट द डेट ऑफ डेथ, वो जो कैपिटल होगा डेट ऑफ डेथ में, जो भी कैपिटल होगा बैलेंस शीट में, उसको दिया जाएगा। हिज प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट का प्रोपोर्शन जो है, ठीक है, डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, पिछला 3 साल का एवरेज प्रॉफिट जो होगा, पिछला 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट होगा, उस पर उसका प्रॉफिट कैसे दिया जाएगा, 3 साल का एवरेज प्रॉफिट वो निकालेंगे। बाय वे ऑफ गुडविल, हिज प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल प्रॉफिट फॉर द 3 प्रीसीडिंग ईयर्स, 3 साल का जो पिछला प्रॉफिट होगा उसका जो टोटल होगा उसी को गुडविल माना जाएगा। उसी में से जो डेथ किया है उसको हिस्सा दिया जाएगा। अब डेथ कौन किया है देखिए, तो द प्रॉफिट, 3 साल का प्रॉफिट है, 2011, 12, 13, 4,200, 3,900 और 4,500। वाई डाइड, वाई डेथ कर गया। रिक्वायर्ड प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स, नेसेसरी अकाउंट बनाइए, नेसेसरी बनाएंगे। वाई डेथ किया है, पहले बनाइएगा वाइस कैपिटल अकाउंट, फिर बना देंगे वाइस एग्जीक्यूटर, जो कि नेसेसरी बोला है। उसके बाद बनाएंगे एक्सेस कैपिटल, इसको भी बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए कुछ हम लोग करते हैं, वर्किंग कर लेते हैं। थोड़ा प्रॉफिट यह नया चीज़ है, देखिए ये जो है प्रॉफिट शेयर, इसको आप जरा लिख रहे हैं समझाने के लिए, प्रॉफिट शेयर ऑफ X एंड Y,
आफ्टर 1/6 ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट, क्या बोलते हैं, रिजर्व एसी अकाउंट। आफ्टर मतलब ट्रांसफर करने के बाद, तो इसके बाद क्या होगा, तो इसके लिए मान लीजिए कि प्रॉफिट का 1/6 रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद जो बचेगा, इसमें एक्स का होगा 1/2 और वाई का होगा 1/3। तो कितना प्रॉफिट ये दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग करेंगे लेट, मानेंगे लेट टोटल प्रॉफिट, क्या चीज़ है, टोटल प्रॉफिट, लेट टोटल प्रॉफिट बी। 1 रुपया मान लेते हैं, 1 रुपया में 1/6 कहाँ ट्रांसफर करते हैं, रिजर्व में ना, तो लेस कर दीजिए। 1 रुपया में 1/6 ट्रांसफर टू रिजर्व, तो कितना बचेगा, 5/6। इसको बोलेंगे रिमेनिंग, शेष। रिमेनिंग मतलब अगर नहीं समझ में आता तो क्या बोलेंगे, हिंदी में लिख देते हैं, क्या, शेष, बचा हुआ। शेष मतलब बचा हुआ, रिमेनिंग मतलब बचा हुआ। अब जो प्रॉफिट है 5/6, इसी में एक्स और वाई का रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो नाउ एक्सेस प्रॉफिट रेशियो, ये कोई नया नहीं है, मतलब नया रेशियो नहीं निकाल रहे, प्रॉफिट रेशियो 5/6 बचा हुआ है, और एक्स से कितना है, 1/2 है, 1/2 है, माने 5/12, ये एक्स का हिस्सा हो गया। वाइज प्रॉफिट रेशियो आफ्टर ट्रांसफर टू रिजर्व, आफ्टर ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट 5/6 है, रिजर्व ट्रांसफर करने के बाद प्रॉफिट इनटू, इसका कहते हैं 1/3 था, 1/3 मतलब 5/18। आप लोग तो ये मालूम है कि रेशियो लिखने का मतलब कि नीचे का जो है 12 और 18, इसको हमको क्या करना है, हटाना है, यहाँ से गायब करना है। ज़्यादा समझेंगे नहीं, हमको कोई मैथमेटिकली रूल अप्लाई नहीं करना है, सीधा दिमाग नहीं लगाना है अलजेब्रिक। तो देखें यहाँ पर, नाउ अगेन क्या करेंगे हम लोग, अगेन एक्स और वाई, इधर कितना 5/12 है, इस टू क्या है 5/18। अब नीचे वाला जो आपको है, इसको क्या करेंगे, नीचे वाले दोनों इसको हम लोग इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए काम कीजिएगा अंदाज से, इसको हम लोग कितना 36 कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 2 से करेंगे, इसको भी 36 करेंगे, तो कितना 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3 से करेंगे, ठीक है। और तो 5 × 3/12 × 3 36 बन गया, ठीक है। 5 × 2, जो कि नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 2, तो 36, ये गायब हो गया। तो और ये रेशियो निकालना पड़ा हमको, ठीक है, किसके लिए, आगे जो प्रॉफिट है लॉस बांटेंगे इसी के लिए, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, 5×3 = 15, 5×2 = 10, यही ना हो सकता है। और छोटा कर लीजिए, 5×3 = 15 और 5×2 = 10, 5×3 = 15, 5×2 = 10, खत्म हो गया। ये सब किया गया। अब जो भी प्रॉफिट एक्स वाई जो बांटेगा ना, इसी रेशियो में बांटेगा, 3:2 में। यही इसमें नया चीज़ था इस क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन कम मिलता है। चलिए अब पहले आते हैं प्रॉफिट फॉर अलाइव पीरियड। क्या करेंगे यहाँ पर, प्रॉफिट फॉर अलाइव पीरियड, अलाइव पीरियड ये निकालेंगे वाई के लिए। ये बोलता है कि जो एवरेज प्रॉफिट है उस पर निकाला जाए, किस पर निकाला जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या हुआ आपको देखिए, तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, हम लोग 3 साल का प्रॉफिट है, 3 साल का क्या चीज़ है, प्रॉफिट है, उसको ऐड कर लेंगे। तो 3 साल का प्रॉफिट कैसा है आपको, ये आप देख लीजिए क्वेश्चन, एक है 4,200 रुपया, प्लस कितना है 3,900 रुपया, 3,900 रुपया, और प्लस कितना है 4,500, 4,500 डिवाइडेड बाई 3, सबको जोड़िएगा तो अगर 12,600 टोटल प्रॉफिट हो रहा है। इसको एवरेज निकालने के लिए 4,200 रुपया, कहता है 4,200 रुपया। अब इसमें प्रॉफिट निकालना किसका हिस्सा, वाई का हिस्सा ना, अलाइव पीरियड का, 200 इंटू इसका रेशियो कितना है 2/5 है, कितना 2/5, कितना दिन जिंदा रहा ये, 31 दिसंबर को साल खत्म हुआ और 31 मई को डेथ कर गया, तो दिसंबर के बाद गिनिए दिन, मन महीना, जनवरी फरवरी मार्च,
31 दिसंबर, मार्च, अप्रैल, मई, जिंदा कितना महीना रहा ये? 1 मई को डेथ किया तो 4 महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल के बाद क्या होता है? मई। और 1 मई को डेथ किया तो 4 महीना हुआ। कितना होगा? 4, 6/12। इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो आएगा 560। कितना आएगा? 560 रुपया। क्लियर है? अब ये फर्म से गुडविल, ये क्वेश्चन में बोलता है ना कि फर्म का गुडविल जो है, फर्म का गुडविल बेस्ड ऑन टोटल प्रॉफिट किस पर है? बेस्ड ऑन टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट हम निकाले तभी तुरंत देखिए ऊपर में, जस्ट ऊपर में निकाले। टोटल प्रॉफिट कितना? 12,600 है। टोटल कितना है? तीनों साल का प्रॉफिट जोड़ दीजिएगा, तीनों साल का प्रॉफिट जोड़ दीजिएगा, टोटल प्रॉफिट। दोबारा वर्किंग नहीं करेंगे। अब इसमें आते हैं आपको वाइज शेयर। वाई ने डेथ किया है तो वाई कैसा निकालिए? 12,600। वाई कैसा कितना? 2/5 है, 2/5। इसको निकालिएगा, थोड़ा वर्किंग करना पड़ेगा, कर लीजिएगा इसको। तो इसका रेशो निकालिएगा तो 4,640 कितना आएगा? 4,640 रुपया। ठीक है, उतना ही होगा। ठीक है, हो गया। और तो कुछ नहीं, बस यही चीज़ इसमें था। अब यहाँ बनाएंगे हम लोग, सब देख लीजिए, लिख लीजिए इन द बुक्स ऑफ फर्म, फर्म के बुक में। अब हम लोग क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड अकाउंट, रिक्वायर्ड अकाउंट बना रहे हैं इन द बुक्स ऑफ फर्म। रिक्वायर्ड अकाउंट पहले वाई डेथ किया है तो पहले बनाइए वाइज कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे? वाइज कैपिटल अकाउंट। वाई का कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे यहाँ पर तो वाई क्या करेंगे? बैलेंस BD। वाई का कैपिटल कितना है? 6,000 रुपया है। एक है कॉन्टेंजेंसी रिजर्व है। क्या है? कॉन्टेंजेंसी रिजर्व है। ये कितना कॉन्टेंजेंसी रिजर्व है? तो हम देख लेते हैं बैलेंस शीट में। ये 3,000। इसका है आपको 2/5, इसका हिस्सा 2/5 ऑफ 3,000 कॉन्टेंजेंसी रिजर्व। तो इसको मिलेगा 1,200 रुपया। कितना रुपया? 1,200 रुपया। फिर आ जाए यहाँ पर प्रॉफिट फॉर अलाइव पीरियड। इसके लिए क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस लिखे, ठीक है, यहाँ पर एस लिखे हैं, SUPS शॉर्ट में लिख दिए, सस्पेंस अकाउंट। ये कितना था? 560। उसके बाद बाय लिखेंगे गुडविल। गुडविल कौन? एक्स बचा हुआ है तो एक्स बियर करेगा वाइज एक्सेस कैपिटल अकाउंट। गुडविल कितना है भाई? 4,640 रुपया। एक्चुअली में क्या हो गया? गुडविल। और तो कुछ नहीं है। तो कहने का हमारा मतलब है जो वाई डेथ किया उसका टोटल अमाउंट वही निकलता है। तो 0, 6 4 10 का 0, हाथ में रहेगा 1, 1 और 2, 3 और 5, 8 6, 14 का 4, हाथ में रहेगा 1, 1 और 6, 7 और 1 8, 8 4 12, 12,600। देखिए आंसर में होगा ये चीज़ आपको। तो 12,600 रुपया जो है 400, इसको क्या कर देंगे? ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो कॉलम को तो बना लीजिएगा। हम कॉलम देखिए, हम डायरेक्ट कर दिए, नहीं बनाए हैं, चलिए बना देते हैं। गड़बड़ हो गया ना, चलिए ठीक है। कॉलम हम नहीं बनाए थे, कॉलम बना दे। अगर जो लोग कॉलम नहीं जानता है उनके लिए चलिए जोड़िए। अभी 12,600 होगा, वहाँ पर क्या होगा? कॉलम में थोड़ा सा गड़बड़ा गंदा हो गया था। 12,600, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 600 हम बोले, 12,400 है, ठीक है, 12,400 रुपया। अकाउंट बनाते 2 लिखे यहाँ पर, वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट। वाइज क्या? वाइज एग्जीक्यूटर। ये जो पैसा निकलता है कहाँ ट्रांसफर करते हैं? एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट 12,400, नोट 600, 12,400 ट्रांसफर कर दिए। एग्जीक्यूटर को पेमेंट बोलता कर दिया गया, ठीक है ना। देखिए अकाउंट हो गया एग्जीक्यूटर। अब बनाएंगे वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्या बनाएंगे? वाइज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। चलिए कॉलम बनाते हैं, पिछले बार नहीं बनाए थे। ये तो आप लोग अपने से बना लीजिएगा, लेकिन हम बना देते हैं कि मान लीजिए नए लोग हैं, किसी को प्रॉब्लम आता है तो कॉलम क्या होगा, ये भी लोग को दिक्कत होता है।
वाई का एग्जीक्यूटिव बनाएंगे तो कैपिटल से ट्रांसफर कितना हुआ था 12,600 रुपया। तो लिखिए बाय वाइस कैपिटल अकाउंट के वाइस कैपिटल, ये कैपिटल अकाउंट से कितना हो गया 12,400 रुपया। टोटल कर दिए इसको, बन गया ये 12,400 रुपया और 12,400। इसको अगर पेमेंट कर दिया है, शायद क्वेश्चन बोला पेमेंट कर दिया है तो पेमेंट कर दिए, टू करेंगे बैंक अकाउंट, टू क्या करेंगे बैंक अकाउंट 12,400 रुपया। ये हो गया एग्जीक्यूटर, ख़त्म हो गया। अब बनाते हैं हम लोग एक्सेस कैपिटल अकाउंट। क्या बनाते हैं एक्सेस कैपिटल अकाउंट। एक्स का भी कैपिटल जरा देख लीजिए 6,000, कितना रुपया है 6,000 रुपया है। तो बाय बैलेंस बी डी, फिर कॉलम ने बनाए, देखते हैं ना, यही गड़बड़ हो जाता है। चलो ठीक है, कितना है 6,000। कॉन्टेंजेंसी रिजर्व है 3,000, इसका 3/5 निकाल लेना है। कॉन्टेंजेंसी क्या है रिजर्व, हम लिख देते हैं यहाँ पर 3/5 ऑफ 3,000 निकाल लीजिए, कितना होगा 1,800 रुपया। और तो कुछ नहीं है, ये गुडविल दिया था तो टू लिखेंगे यहाँ पर, किसको दिया था वाई को ना, तो वाइस अकाउंट। ज़रा देख लें गुडविल कितना दिया है 4,640 4,640 4,640 रुपया। टोटल करने के बाद ये पार्टनर कौन है आपको, अलाइव पार्टनर है, इसको हम सीडी करके छोड़ देंगे, ठीक है। तो 7,800 रुपया, इधर भी 7,800 रुपया। बैलेंस करते हैं 7,800 रुपया है, इसको माइनस कर देते हैं 4,640 रुपया। तो 60 हो गया। यहाँ पर कितना बचा, 7 से 6 जाएगा 1 बचेगा, और 7 से 4 जाएगा 3, 3,160 रुपया। कुछ और चीज़ है क्या? अच्छा देखिए, वाई का बैलेंस शीट थोड़ा बुक दूर रखा हुआ था, तो वाई का कैपिटल कितना 9,000 रुपया है। कितना रुपया है 9,000। एक्सेस कैपिटल 9,000 है, देखिए गलती कर गए हम, कितना है ये 9,000 है। तो 9 1 10,800, चलिए इसको भी काटना पड़ेगा। 10,800 रुपया, इधर भी 10,800 रुपया। तो चलिए कितना 10,800 और माइनस 4,640 रुपया। 60 1 हो गया, 10 से 4 जाएगा 6,160 रुपया। तो ये कितना हो गया 10,800 ना, ठीक है। 9 और 1 10,800 रुपया, ठीक है। इधर 4,640 है, 4,000, 10 से 6 जाएगा 4 हो गया। यहाँ कितना बचा 7, 7 से 6 जाएगा 1 बचेगा, और 10 से 4 6,160 रुपया। तो 2 लिखे यहाँ पर बैलेंस सी डी, बैलेंस सी डी। तो ये कितना हो जाएगा 6,160 रुपया। टोटल देख लेते, 6 4 10 को 0 तो मिलेगा 1, 6 7 1 6 4 10, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन हो गया। इसमें मैंने आपको समझाना था वो कि प्रॉफिट कैसे बांटते हैं लोग, क्योंकि पिछले क्लास में हम लेजर बता ही चुके हैं। इसमें क्या पार्टनर्स लोग जो प्रॉफिट कैसे बांटते हैं, प्रॉफिट में क्या था कि रिजर्व में 1/6 डालने के बाद प्रॉफिट बांटा जा रहा है। तो चलिए ठीक हो गया। एक क्वेश्चन और देखिए और क्लास ख़त्म करेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन और देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, एक्स एंड वाई वेयर पार्टनर, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:6 and 2:6। क्या रेशियो है 3/6 और 2/6, ठीक है।
टू वाई एंड 1/6 रिजर्व। इसमें से रिजर्व में कितना ट्रांसफर कर देना है? 1/6 कर देना है। ठीक, वैसे होता है रिजर्व में कितना ट्रांसफर कर देना है? 1/6 कर देना है। क्योंकि आज इस टॉपिक पर इसी पर बता रहे हो 1/6 ट्रांसफर करने के बाद रिजर्व में। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द इवेंट ऑफ डेथ अ पार्टनर इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव इंटाइटल। जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको ये पाने का अधिकार है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसका एग्जीक्यूटर हो गया, ठीक है। उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब कानूनी जो उसका प्रतिनिधित्व करता है उसको, मान उसके एग्जीक्यूटर को ये पाने के। हिज कैपिटल एज ऑन द डेट ऑफ डेथ, कैपिटल डेट ऑफ डेथ तक का उसको ये करना है। ऑफ हिज प्रपोर्शन ऑफ रिजर्व, हिज शेयर ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 1 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर। द एवरेज प्रॉफिट कितना है? 19,200 रुपया, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। इसमें बोलता है 1 ईयर परचेज पे गुडविल निकालना है। हिज शेयर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी का हिस्सा उसको देना है। इंश्योरेंस पॉलिसी तो देखिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितना है? 9,000 रुपया। वाई डेड ऑन 1 जुलाई 2014, ऑन दिस डेट एसेट वेयर वैल्यूड एज अंडर। उस डेट को एसेट्स का वैल्यूएशन हुआ। स्टॉक 4,000, सॉरी स्टॉक 40,000, पहले स्टॉक कितना था? 34,000 था, तो ये आपको 6,000 बढ़ गया। प्लांट 48,000, पहले कितना प्लांट था? 50,000, ये 2,000 घट गया। बैड डेट्स कितना? 600 एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स। प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट और वाई का अकाउंट बनाना है। उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब उस एग्जीक्यूटर में कितना ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो चलिए बनाते हैं इसको हम लोग। पहले तो हमें फिर प्रॉफिट वाला मामला आ गया। प्रॉफिट का जो रेशियो है इसको निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। चूँकि एसेट्स घट बढ़ रहा है तो क्या बनाएंगे इसमें? रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेम जैसे बनाते थे आपको एडमिशन में, सेम बनाते रिटायरमेंट में। एसेट्स का घटना बढ़ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक नया चीज़ आया, लेकिन पहले आ जाइए प्रॉफिट रेशियो। फिर निकालेंगे पहले से प्रॉफिट रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर 1/6 ट्रांसफर टू कहाँ? रिजर्व। चलिए तो अब इसके लिए टोटल प्रॉफिट मान लीजिए। पिछला क्वेश्चन जो बनाए थे देख लीजिए सेम है। टोटल प्रॉफिट कितना? 1 रुपया मान लेते हैं। टोटल प्रॉफिट लेट टोटल प्रॉफिट कितना? 1 रुपया। 1 रुपया में अगर 1/6 हम लेस करते हैं तो बचा 5/6। ये हो गया रिमेनिंग, बचा हुआ हिस्सा। रिमेनिंग शेष इतने बच गया। 9 एक्सेस प्रॉफिट शेयर बच कितना गया? 5/6 इंटू 5/6 का हम निकालेंगे यहाँ पर 3/6। क्या है? 3/6। तो कितना हो गया? ये 5 से कितना हो गया? 15 और 6 छक 36। वाई का प्रॉफिट शेयर आफ्टर ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रॉफिट शेयर 5/6 बचा हुआ है इंटू इसका है आपको रेशियो 2/6, 36/5 दूनी 10। इसमें सिंपली 36 इसको ख़त्म कर दीजिए। और क्या कर सकते हैं हम लोग? 15:10 और क्या हो जाएगा को 3:2। यही रेशियो इन लोग का हो गया। क्या? रिजर्व में बांटने के बाद, रिजर्व में बांटने के बाद, ठीक है ना। टोटल प्रॉफिट कितना मान लिया? 1 में 1/6 रिजर्व में डाल दिया गया, बचा कितना? 5/6। ये रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया। अब उसमें एक्स का हिस्सा
5/6 प्रॉफिट है, 36 लेगा, 15/36। वाई का प्रॉफिट शेयर कितना है, 5/6 है, इसका ये 26 लेगा, 10/36। इसको आप लोग छोटा कर लीजिए, स्मॉल कर लीजिए, तो 5, तो 3 से इसको काटिए और 2 से इसको, तो क्या कहते 3:2, मैंने 15:10 या 3:2, ये हो गया। अब आ जाइए यहाँ पर इस क्वेश्चन में, देखिए रिजर्व फंड कितना है, 25,000। इस सबको बांटिए, सबको। रिजर्व फंड, रिजर्व फंड कितना है, 25,000 है। एक्स में और वाई में बांटेंगे तो कितना एक्चुअली में, 25,000। ये कितना हो गया, 25,000। 25,000 का 3 5 और 2 5, 5 25 25, 5 से 15,000 मिलेगा एक्स को, और वाई को कितना मिलेगा, 10,000। ये तो हम बांट दे रहे हैं, लेकिन एक्स अकाउंट नहीं बनाना है, तो इसका यूज तो 15,000 का होगा, मेन क्या होगा, 10,000 वाला पोर्शन। उसके बाद ही शेयर ऑफ प्रॉफिट, अच्छा ही शेयर ऑफ गुडविल, वो एवरेज प्रॉफिट पर निकालना है, तो गुडविल निकालना है, वैल्यू ऑफ गुडविल, और कुछ नहीं। ही शेयर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी का हिस्सा इसको मिलेगा, ठीक है। एक चीज और देख लीजिए, बैलेंस शीट में गुडविल पहले से कितना, देखिए 7,200 रुपया है, 7,200 गुडविल है इस पर बैलेंस शीट। इसको राइट ऑफ करेंगे, क्या करेंगे, राइट ऑफ किया जाता है। गुडविल एज पर बैलेंस शीट, एज पर बैलेंस शीट, देखिए गुडविल एज पर बीएस, बीएस मतलब बैलेंस शीट। ये कितना है, 7,200 रुपया, 7,200 रुपया बैलेंस शीट। इसको हम लोग राइट ऑफ करेंगे, क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, रिटर्न ऑफ। इसको रिटर्न ऑफ किया जाता है, ये आपको एडमिशन में बता चुके थे, रिटायरमेंट में पहले अगर राइट ऑफ करते हैं तो सिर्फ इसमें वाई का हिस्सा निकालिए, जो एक्स का कोई मतलब हमको नहीं है। तो वाई में कितना पड़ेगा, 7,200, ये कैपिटल में डेबिट हो जाएगा। इसका रेशियो कितना है, 2/5। अब जरा देखा जाए, इसको काटा जाए, 5 1 5, 2 और 2 22, 5 चौके 20 और 5 चौके 20, 0 0, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 1 2, 2,880। ठीक है, एक बार फिर चेक कर लेते हैं कितना हो गया, 5 1 5 हो गया, 1 और 2 22, 5 चौके 20, 22, 5 चौके 20, ठीक है। ये गुडविल हो गया, ये राइट ऑफ कर दिए। फिर आ जाइए आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ, ये सब वर्किंग ही चल रहा है अभी, गुडविल। तो गुडविल का निकालने का तरीका यह होता है, बोलता है एवरेज प्रॉफिट इंटू ईयर्स ऑफ परचेज, ईयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 19,000। एक मिनट हमको देखने दीजिए, 19,200। थोड़ा बुक में दूर में बुक रखा हुआ है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है। 1 ईयर परचेज है बराबर 19,200। वाई कैसा निकालिए, जो वाई जा रहा है, वाई का शेयर 19,200, इसका कितना होगा, 2/5। ठीक है, इसको देखते हैं, 5 या 15, तो 4 बचा, 4 2 42, 5 8 40, तो 5 चौके 20, 0। अब देखिएगा ऐसा मिस्टेक हो जाएगा, चूँकि हम डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं आपको। 0 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, 2 8 16 का 6 हाथ में लगे, 1 2 3 6 1 7, 7,680 रुपया। उसके बाद यहाँ पर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कितना का, 9,000 का है। वाई का हिस्सा 9,000 का 2/5, तो 5 का 5, 5 8 40, 0। ठीक है, 18 दूनी 36, इसको 3600 रुपया आएगा। इसमें एक चीज़ है कि एसेट्स घट रहा बढ़ रहा है, उसको एंट्री करना है। एक चीज़ जान लीजिए, पर डेटर्स कितने का, इसमें 2 एडजस्टमेंट दिया हुआ है। डेटर्स है 28,000 का, इसमें बोलता है आपको
₹600 बोलता है बैड डेट्स है, और 5% रिजर्व फॉर बैड डेट्स है। 2 चीज़ है। तो इसमें निकालिए पहले बैड डेट ₹600 है, बचा कितना? ₹27,400। इसमें निकालेंगे रिजर्व फॉर बैड डेट्स, और ये अमाउंट आज रिजर्व पे दोनों पे क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन में हम लोग डेबिट कर देंगे। रिजर्व फॉर बैड डेट्स, ये रिजर्व करना है 27,400 का, फिर कितना परसेंट? 5%। कितना परसेंट? 5%। याद रहे 5%। ये कट हो गया। अब इसको कीजिए, 5 चौके 20 का 0 आता है 2, 5 से 35 था 2, 37 का 7 आता है 3, 5 से 10 3 13, ये ₹1,370। तो ये दोनों को आपको क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाएंगे उसमें क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। लगता है अब सब कुछ हो गया, बना कर देखते हैं। आइए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं पहले। अकाउंट का तो कॉलम आता ही है, क्या लीजिएगा, पर्टिकुलर अमाउंट, यही लिखेंगे। अब इसमें क्या क्या होता है हम देख ले थोड़ा सा, फिर हम तो थोड़ा सा बुक देख लेते हैं, आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। पहले बोला स्टॉक जो है 40,000, पुराना स्टॉक कितना था 34,000, 6,000 बढ़ गया। एसेट बढ़ता है क्रेडिट में और घटता है डेबिट में। स्टॉक अभी करंट वैल्यू कितना इसका है, 40,000 देख लीजिएगा, और प्रीवियस बैलेंस कितना था इसका, बैलेंस शीट वाला 34,000। ये सब चीज़ तो हम लोग बहुत पढ़ा चुके हैं, बहुत बना चुके हैं सब चैप्टर में। तो 6,000 बढ़ा। प्लांट है 48,000, पहले 50 था प्लांट, 2,000 घट गया, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, डेबिट में करेंगे। टू प्लांट, कितना घट गया, पहले 50,000 था पहले बैलेंस शीट में, नया जो दिया हुआ है न्यू वैल्यूएशन 48,000, न्यू वैल्यूएशन 48,000, तो ये कितना, ₹2,000 घट गया। फिर आ जाइए टू, और कुछ है नहीं है। आइए बैड डेट ₹600 है ना, बैड डेट्स ₹600। फिर है प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, इसमें ऐड कर देंगे प्रोविज़न, जगह नहीं है, प्रोविज़न PRO लिख दिए, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। ये आपको है 1,370, तो ये हो गया आपको ₹1,970। अब तो मालूम आप लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट क्रेडिट जोड़ते हैं। क्रेडिट ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट, क्रेडिट ज़्यादा लगेगा। क्रेडिट देखिए 6,000 है, क्रेडिट में कितना है, देखिए क्रेडिट में ये 6,000 है, लिखिए 6,000। इधर भी कितना करेंगे, 6,000। ये वर्किंग कर देते हैं, ठीक है ना। अच्छा चलिए कर देते हैं 200 पेज में, ये भी कर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्रेडिट में कितना है, 6,000 है, और डेबिट में आप लोग कितना है, देखिए कि डेबिट में है एक 2,000, एक 3,970, ₹3,970। तो 30,990, और यहाँ पर 5 से 2, ये हो गया प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। क्या हो गया, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। देख लेते आंसर है, ठीक है 2030। एकदम आपको हम लाइव क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। एक्स एंड वाई 2030, 2030, इसको बांटेंगे कितना, 3/5 देख लीजिएगा एक्स को, और 2/5 किसको, वाई को। अब जरा देखिए इसका काट छाट करके, 5 चौके 20, 0, 5 छक 30। वर्किंग थोड़ा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। 3 0, 3 3 9, 3 0 0, 3 2 6, ठीक है। डिवाइडेड बाय 5, 5 12, 25 60, 9, 5 1 5 4 0 5 8 40।
ठीक है, कितना आना चाहिए इसको? 3। तो ठीक है, एक्चुअली में इसका आना चाहिए 12। नहीं नहीं, गड़बड़ इसमें। ठीक है ठीक है ठीक है, 2030 है ना? कितना? 2030। 2030। थोड़ा इसको निकालने में प्रॉब्लम लग रहा है। क्या प्रॉब्लम है भाई? 300, 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 0 0 3 2 6। इसको हम लोग 5 डिवाइड कर देते हैं। 5 एकम 5, 1 0, 5 दूनी 10, 9। तो ठीक है, 9। तो फिर 5 एक 5, 4, 5 8 40। ठीक है, इसको आएगा 1218 रुपया। 1218 वर्किंग है हम लोग। चलिए, वर्किंग था तो ठीक है। एक दूसरे को घटाते हैं। 2030 माइनस 1218, ये 12 हो गया और 0। अरे बहुत दिक्कत है। ये कितना है आपको? 1218 एक को मिल गया। दूसरा घटा के देख लीजिए कितना। नहीं सॉरी, ये एक्चुअली में कितना है? 2030 है। एक को मिला कितना? 1218 रुपया। ये 2 हो गया, ये 0 0 हो जाएगा। क्या जोड़ कर मेरे एकदम दिमाग गड़बड़ लग रहा है। एक मिनट बताते हैं, देखिए यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितना तो है? 2030 है। 2030 में माइनस कर देते हैं। ये देखिएगा, इसको हम लोग इतना, ये है मेन चीज़ है। एक मिनट हम चेक करते हैं, गड़बड़ हो गया थोड़ा। देखिए यहाँ पर प्रॉफिट जो है, ये देखिए क्रेडिट। क्रेडिट में कितना? 6000 रुपया है। माइनस डेबिट में कितना है? 3970 है। तो आ गया 2030 रुपया। ये क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। इसको हम लोग एक्स में और वाई में बांट देते हैं। 2030 2030, वहाँ गंदा हो गया इसलिए हम कर रहे हैं। ये कितना होगा? 3/5 और कितना होगा? 2/5। इसको आप बांटेंगे तो 1218 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 2030 रुपया था, इसमें 1200 कितना करा दिया? 18। 2 हो गया और 1 हो गया। 9 से 2 जाएगा 8, तो इसको हो गया 812 रुपया। 812 रुपया। चलिए, तो ठीक है। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर मेन जो चीज़ है, वर्किंग में गड़बड़ा गए थे यहाँ पर। तो 2 लिखेंगे पर प्रॉफिट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट और क्या? वाइस कैपिटल अकाउंट। तो ये कितना है? 1218 रुपया और 812 रुपया। ठीक है, 812। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 2030। अब यहाँ पर आना है कौन चीज़ आपको? वाइस कैपिटल अकाउंट। वाई डेथ किया है, वाइस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वाई का कैपिटल बनाते हैं। वाई का कैपिटल कितना है? 40,000। 40,000 रुपया। बाय कीजिए यहाँ पर रिजर्व फंड 10,000 बांट चुके थे। रिजर्व फंड कितना? 10,000। गुडविल राइट ऑफ किए थे, तो टू गुडविल अकाउंट देख लेते हैं क्या फिगर है उसका। दो हजार 880 रुपया। फिर जो गुडविल को नेक्स्ट दिया था, तो बाय एक्सेस कैपिटल अकाउंट कितना है? 7,680।
उसके बाद बाय करेंगे आपको प्रॉफिट था रिवैल्यूएशन से, तो लिखे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट कितना था 812 रुपया, 812 रुपया। उसके बाद जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इससे हिस्सा कितना इसको मिला था 3600, 3600। टोटल करते हैं, ये 2 हो गया, 8 और 1 9 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको, है ना, बैलेंस हो गया इसका 40,000, रिजर्व फंड 10,000, एक्सेस कैपिटल ये गुडविल के लिए, रेवल्यूशन का प्रॉफिट 812 रुपया, जॉइंट लैब पॉलिसी। तो ये हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 8 1 9, 9 हो गया, 6 और 8 14, 6 20 का 0, हाथ में रह गया 2, 2 और 7 9, 9 और 3 कितना हो गया 9 और 3 12 का 2, हाथ में रह गया 1, 1 4 5 और 1 6, 62,000, 62,092 रुपया। तो देखिए यहाँ पर 62,000 जोड़ लीजिए, 62,092 रुपया माइनस 2,880 रुपया। यहाँ 2 हो गया, ये 1 हो जाएगा, 10 8 जाएगा, 2 हो जाएगा, या 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, या 5, 59,212 रुपया यही इसका निकलेगा। ठीक है, 59,212 रुपया। तो वाइस कैपिटल का बैलेंस कितना आपको निकालेंगे यहाँ पर, एक्चुअली में अब तो हम बता देते हैं, 10,000 माइनस 3,600, ठीक है। तो 2 कर देंगे यहाँ पर वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट, वाइज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, कितना पैसा निकला यहाँ पर 59,000, 59,212। ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाता है, जो कि डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं समझे ना, तो इसमें हो जाता है, तो टाइम से लग जाता है। तो अब इसके बाद क्या देख लीजिए पूरा सब चीज़। ठीक है, वाइज कैपिटल अकाउंट बना लिए। वाई कैपिटल में क्या है, बैलेंस कितना है इसका 4,000, रिजर्व फंड कितना था 10,000, एक्सेस कैपिटल गुडविल के 7,680 रुपया। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट 812 रुपया, जॉइंट लैब पॉलिसी के साथ 3,600 रुपया। तो 62,092 रुपये, इसमें से कितना 2,880 घटा दिए, तो 59,212 रुपये निकलता है। इसके एग्जीक्यूटर जो इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ठीक है, ख़त्म हो गया। अब वीडियो देखने के लिए आप लोग को थैंक्स। तो चलिए ठीक है।